हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द इम्पैक्ट ऑफ स्पेनिश अमेरिकन वॉर के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल में द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन स्पेनिश वॉर के संदर्भ में एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के कौन कौन से परिणाम हुए थे इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। जब हम बात करते हैं स्पेनिश अमेरिकन वॉर के विषय में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर ने अमेरिका के इतिहास को बदलने का कार्य किया था, या फिर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि इस युद्ध ने अमेरिका के साम्राज्यवादी नीति में भी बदलाव लाने का कार्य किया था। स्पेनिश अमेरिकन वॉर अमेरिकी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यदि हम अमेरिकी स्पेनिश युद्ध के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस समय अमेरिका में इस प्रकार का माहौल तैयार हो गया था कि अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव लाने का कार्य करना पड़ा था, और अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पेन के साथ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी थी। और इस समय क्योंकि अमेरिका में ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी जनता का सहयोग प्राप्त हुआ था। हमें यहाँ तक भी जानकारी मिलती है कि इस युद्ध में अमेरिकी सेना में 2 लाख स्वयं सेवकों को भर्ती किया गया था, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो नियमित सेना थी उसमें 34,000 सैनिकों को भर्ती किया गया था। स्पेनिश सेना के विषय में यदि बात की जाए तो स्पेन की सेना भी काफी विशाल थी। क्यूबा में इस समय 2 लाख स्पेन की सेना उपस्थित थी, और युद्ध के प्रारंभिक चरण के विषय में जब हम बात करते हैं तो क्यूबा और प्रशांत का जो प्रदेश था या क्षेत्र था, वहां से इस युद्ध का प्रारंभ माना जा सकता है। स्पेन अमेरिकी युद्ध अप्रैल 1895 से अगस्त 1898 तक चला था। क्यूबा तथा प्यूर्टो रिको लंबे समय से स्पेनी उपनिवेशों से अपने को अलग रखने के लिए संघर्षरत रहा था। इस समय अमेरिकी समाचार पत्रों में जैसे कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने खबर को बढ़ा चढ़ाकर छापा था। मैकिन्ले ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 मई 1898 को ड्यूई फिलीपींस की ओर प्रस्थान किया था और मनीला बे के युद्ध में शामिल हुआ था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1 मई 1898 को ड्यूई फिलीपींस की ओर प्रस्थान किया था और मनीला बे के युद्ध में शामिल भी होने की हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। अमेरिका ने बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि इस अभियान में अपनी सफलता जो है वह दर्ज की थी। 3 जुलाई 1898 को सेनेरियागो तथा 13 अगस्त को मनीला का पतन हुआ था। इन दोनों क्षेत्रों में स्पेन को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। युद्ध काल में अमेरिका सेना को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और कई प्रकार के जो हम कह सकते हैं उस समय जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उससे भी सेना को वंचित होना पड़ा था। अंततः यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फिर भी जो अमेरिकी सेना है उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए स्पेन को इस युद्ध में पराजित किया था। यह युद्ध लगभग 4 महीने तक चलने के पश्चात दोनों ही देशों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। जब दोनों देश के आयुक्त अक्टूबर 1898 में पेरिस में मिले तो दोनों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। पेरिस संधि पत्र के शर्तों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें क्यूबा अब संयुक्त राज्य के अधीन रहेगा, यह पहला शर्त था। दूसरा, प्रशांत क्षेत्र के फिलीपींस पर संयुक्त राज्य का अधिकार रहेगा। तीसरा, पश्चिमी गोलार्ध तथा क्यूबा पर स्पेन के अधिकार को समाप्त किया गया। और चौथा, स्पेन को क्षतिपूर्ति के लिए $2 करोड़ की सहायता दी गई थी। अब आगे यहाँ पे यदि हम बात करें स्पेन अमेरिकी युद्ध के परिणामों के विषय में, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कई क्षेत्रों पर
अमेरिका का जो अधिकार है वह स्थापित हो गया था। स्पेन के साथ हुए पेरिस संधि के अनुसार दिसंबर 1898 में स्पेन ने क्यूबा, फिलीपींस, प्यूर्टो रिको, गुआम अमेरिका को दे दिया था। इस युद्ध के पश्चात अमेरिका को आर्थिक लाभ भी हुआ था और स्पेन ने यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका को काफी बड़ी राशि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य परिणामों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जो है फिलीपींस पर अधिकार जो है वह अमेरिका का कायम हो गया था और फिलीपींस पर अधिकार हो जाने के कारण उसे अमेरिका ने एक साम्राज्यवादी केंद्र बनाया था और इसी जगह से वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया करता था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य परिणामों के विषय में यदि हम बात करें तो इस युद्ध के पश्चात क्यूबा पर अधिकार भी अमेरिका का हो गया था। क्यूबा को कुछ समय के लिए अमेरिकी सेना के अधीन रहना पड़ा था। जनरल लियोनार्ड वुड को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य परिणामों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें 1902 का संविधान भी आता है। एक प्रारूप बनाकर 1902 में स्वायत्त शासन का निर्माण किया गया था, परंतु कुछ प्रतिबंध के साथ ऐसा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें अमेरिका के व्यापार में वृद्धि के विषय में तो अमेरिका का अधिकार फिलीपींस, प्यूर्टो रिको पर भी स्थापित हो गया था, जो कि अमेरिका के व्यापार को बढ़ाने का कार्य किया था। इस युद्ध के पश्चात अमेरिका जो है वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक विश्व शक्ति के तौर पे खुद को इस युद्ध के पश्चात स्थापित करने में उसे सफलता प्राप्त हुई थी। 1904 में घोषित रूजवेल्ट कोरोलरी सिद्धांत ने मुनरो की प्रतिरक्षात्मक नीति को बदलने में जो है यहाँ पे सफलता भी अर्जित की थी। स्पेन अमेरिकी युद्ध जो था वह अमेरिका के विदेश नीति में परिवर्तन भी लाने का कार्य किया था। आगे यहाँ पे जब हम बात करें इस युद्ध के परिणामों के विषय में तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात अमेरिका क्योंकि एक विश्व शक्ति के तौर पे उभर करके सामने आया था, तो प्रारंभ से ही अमेरिका की जो तटस्थता की नीति रही थी वैदेशिक मामलों में, उसका त्याग यहाँ पे अमेरिका के द्वारा कर दिया गया था। और इसी के साथ हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इस समय अमेरिका की जो नौसैनिक जो शक्ति थी उसमें भी विकास हुआ था। यूरोपीय राजनीति में सीमित प्रभाव के बावजूद प्रथम विश्व युद्ध के समय तक अमेरिका एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ था और अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव के कारण अमेरिका उपनिवेशों पर भी कब्जा करने लगा था और इस कारण नहीं चाहते हुए भी उसे विश्व राजनीति में हिस्सा लेना पड़ा था। और यही कारण बना कि अमेरिका जो है उसने अपने नौसैनिक जो शक्ति है उसमें भी विकास करने का कार्य किया था। स्पेन अमेरिकी युद्ध ने थियोडोर रूजवेल्ट की जो प्रतिष्ठा है उसमें भी वृद्धि करने का कार्य किया। स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के विषय में यदि बात की जाए तो इस युद्ध के पश्चात हवाई राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। अमेरिका के विषय में जब हम बात करें कि आखिर में इस युद्ध के पश्चात अमेरिका पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अमेरिका का सर्वमुखी जो उन्नति है वह हमें देखने को मिलती है। अमेरिका का उस समय न ही व्यापारिक तौर पे या आर्थिक तौर पे ही उन्नति हुआ था, परंतु हम कह सकते हैं कि आंतरिक मामलों में भी या जो होम पॉलिसी उस समय अमेरिका का रहा था उसमें भी हमें विकास देखने को मिलता है। अमेरिका ने अपने ओपन डोर की नीति को अपनाया था तथा अपना व्यापारिक विकास भी किया था। स्पेन अमेरिकी युद्ध बहुत कम ही अंतराल के लिए चला था, परंतु अमेरिकी सेना 460 सैनिकों के नुकसान पर ही विजय हासिल कर लिया था और इस प्रकार हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पेन अमेरिकी युद्ध ने अमेरिका की विदेश नीति तथा उसकी शक्ति में एक नया इतिहास निर्मित किया था। पार्क्स के विषय के अनुसार यहाँ पे यदि इनकी चर्चा की जाए तो उन्होंने या उन्हें हम कोट यदि करें तो उन्होंने कहा है द इवेंट ऑफ वॉर सीरियसली हैंडीकैप्ड अमेरिकन डिप्लोमेसी। यहाँ पे इस युद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है अमेरिकी इतिहास में,
क्योंकि अमेरिका ने इसके पश्चात उस समय, क्योंकि क्यूबा भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहा था, उसने अपना अलग संविधान बना लिया था, लेकिन इसी समय उसको प्लेट संशोधन पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिससे अमेरिका द्वारा उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। अंततः हम ये भी देखते हैं कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्लेट संशोधन 1934 में रद्द कर दिया गया था तथा क्यूबा के ऊपर से समस्त प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तो यहाँ पे यदि इस युद्ध के विषय में बात की जाए या इसके परिणामों के विषय में, तो इससे अमेरिका को जरूर लाभ पहुंचा था, परंतु क्यूबा को बहुत वर्षों तक इसकी जो है हानि या क्षति उठानी पड़ी थी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।